नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे। आपका टीचिंग इन हिंदी करियर क्लासेज में स्वागत है। आप लोग पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य में आदिकाल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की श्रृंखला। आज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की यह उक्ति किसके विषय में कही गई है? ये कहने वाले तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, बट ये किसके विषय में कहे हैं, वो कौन है? शरहपा, गोरखनाथ, रामानंद या तुलसीदास हैं? कौन है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गोरखनाथ के विषय में इन्होंने कहा है। तुलसीदास ने भी कहा है, तुलसीदास जी ने कहा है, गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग। ये तुलसीदास ने गोरखनाथ के विषय में कहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल के अनुसार किस रचना के आधार पर विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए? तो इनकी कौन सी रचना थी जिसके आधार पर इन्हें मैथिल कोकिल की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो इनकी ये रचना थी पदावली। क्या थी? पदावली। ये इन्होंने मैथिली भाषा में लिखा है, मैथिली भाषा में लिखा गया इनकी ये रचना है पदावली। पदावली ही इनकी ख्याति का भी कारण है। क्या है? ख्याति के भी आधार या ख्याति का कारण पदावली है। पदावली के अलावा भी एक इनका ग्रंथ है गोरक्ष विजय। क्या है? गोरक्ष विजय। ये भी इनका मैथिली भाषा में लिखा गया है। किसमें लिखा गया है? गोरक्ष विजय मैथिली भाषा में लिखा गया। कीर्तिलता और कीर्ति पताका, इन दोनों की भाषा है अवहट्ट। कौन सी भाषा है? अवहट्ट भाषा है इनकी। ठीक है, फिर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपभ्रंश के कवियों को भी स्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है। यही कवि हिंदी काव्यधारा के प्रथम अदृष्टा थे। ये कथन किसका है? किसका कथन है ये? आंसर हो जाएगा राहुल संकृत्यायन। कौन है? राहुल संकृत्यायन का यह कथन है कि अपभ्रंश के कवियों को भी स्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है। यही कवि हिंदी काव्यधारा के प्रथम अंतर्दृष्टा थे। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पुस्तक की भाषा को कवि ने स्वयं अवहट्ट कहा था। इसमें बीच बीच में मैथिली भाषा के प्रयोग आ गए हैं। भाषा के अध्ययन की दृष्टि से इस पुस्तक का महत्व है ही। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन किस कीर्ति के विषय में कहा गया है? किस कीर्ति के विषय में? ये कथन पढ़ के तो आपको याद आ गया होगा कि विद्यापति द्वारा लिखा गया ही कोई काव्य है, बट कौन सा काव्य है उसके बारे में जानिए। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कीर्तिलता। ये कथन कीर्तिलता के संबंध में कहा गया है, जिसकी भाषा अवहट्ट है। क्या है? अवहट्ट है। और कीर्तिलता को विद्यापति ने कहानी कहा है। क्या कहा है? कहानी। ये विद्यापति ने इसको कहा है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है, साधारणतया सन ईस्वी की 10वीं से लेकर 14वीं शताब्दी के काल को
हिंदी साहित्य का आदिकाल कहा जाता है? आदिकाल कहा जाता है। हिंदी के प्रारंभिक काल विषयक यह कथन किस विद्वान का है? किस विद्वान ने कहा है कि साधारणतः सन ईस्वी की 10वीं से लेकर 14वीं शताब्दी के काल को हिंदी का आदिकाल क्या है? हिंदी का आदिकाल। आदिकाल किसने बोला है भैया? आदिकाल किसने बोला है? जिसने बोला होगा उसी का ये कथन होगा। ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, क्योंकि राम कुमार वर्मा ने इसे चारण काल बोला है। क्या बोला है? चारण काल बोला है इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौपाई दोहे का सबसे पुराना प्रयोग शायद यही है। जो कुछ पुराना साहित्य उपलब्ध है उससे लगता है कि पूर्वी प्रदेश के बौद्ध सिद्धों ने ही इस शैली में लिखना शुरू किया था। शरहपा विषयक शरहपा के विषय में ये कथन किस विद्वान का है? ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा कहा गया। किसके द्वारा? इस कथन के कथनकार भी हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुबलय माला कथा के लेखक, कुबलय माला कथा के लेखक कौन है? कुबलय माला धर्मशूरी ने जम्बू स्वामी रास की रचना की है। क्या लिखा इन्होंने? जम्बू स्वामी रासा। और सोम प्रभु सूरी ने कुमार पाल प्रतिबोध लिखा है। क्या लिखा है? कुमार पाल प्रतिबोध। मुनि जिन विजय ने भारतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी जैन रास परंपरा का आदि काव्य माना है। क्या माना है? आदि काव्य माना है। तो कुबलय माला के रचनाकार हैं कौन? उद्योतन सूरी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या है? ऑप्शन नंबर बी उद्योतन सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने माना है? पुष्य या पुंड को प्रथम कवि किस आलोचक ने माना है? किसने माना है भैया? राहुल संकृत्यायन ने तो सरहपा को माना है। सरहपा शरापाद को प्रथम कवि माना है। और राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को माना है। किसको माना है? स्वयंभू को। शुक्ल ने माना है चंद्रबरदाई को माना है। ऑप्शन नंबर डी शिवसिंह सेंगर सही हो जाएगा। शिवसिंह सेंगर ने ही पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिख नहीं रहा साफ से बट ये है, रत्नाकर जोपम कथा। क्या है? रत्नाकर जोपम कथा। इस पुस्तक का संबंध किससे है? महायानी सिद्ध, ब्रजयानी सिद्ध, नाथ या जैन? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्रजयानी सिद्ध से है। किससे है? ब्रजयानी सिद्ध से है इसका संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जे हाल मिसकी मकुन तगा फुल दुराय नैना बनाय बतिया। इस प्रसिद्ध पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं?
भैया इसके रचना का तूतीय हिंद है। कौन है तूतीय हिंद? अब बोलो तूतीय हिंद किसे बोला जाता था? तूतीय हिंद या हिंद का तोता जिसे कहा जाता होगा, किसे कहा जाता था? अमीर खुसरो। ऑप्शन ए, अमीर खुसरो को बोला जाता है। और ये पंक्तियां भी किसकी हैं? अमीर खुसरो की हैं। खुसरो की रचनाओं में खालिक बारी है, पहेलियां, मुकरियां, दो सूखने, गजल आदि है। समझ आया? नेक्स्ट आगे चलते हैं। निर्भय भीम व्यायोग के लेखक हैं। निर्भय भीम व्यायोग के लेखक कौन हैं? इसके लेखक हैं रामचंद्र सूरी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन है? रामचंद्र सूरी। अब रामचंद्र सूरी नाम से ही आपको पता चलता होगा कि ये जैन आचार्य थे। कौन थे? जैन आचार्य थे। और इन्होंने संस्कृत में 11 नाटक लिखे थे। कितना? 11 नाटक की रचना इन्होंने संस्कृत में की है। इनके गुरु का नाम हेमचंद्र था। ये किसके शिष्य थे? हेमचंद्र के, जिसे व्याकरण का पाणिनि बोला जाता है। क्या बोला जाता है? व्याकरण का पाणिनि उन्हीं के शिष्य थे। समझ आया?